टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट के बारे में। इसके अंदर हम यूनिट थर्ड की बात कर रहे हैं। इसमें हम आज बात करेंगे एंटासिड्स की। हम बात करेंगे इसमें आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटासिड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स और सोडियम बाइकार्बोनेट और उसके एसिड के बारे में, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर के बारे में। इससे पहले इसके जो नोट्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटासिड्स जो हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्सेस जो एसिडिटी होती है उसको दूर करने के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं, और ये जनरली एडमिनिस्टर मतलब दिए जाते हैं मील्स के बाद में एट द बेड टाइम। उसके बाद में ये जो इसकी न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी होती है एंटासिड की, उसे एक्सप्रेस किया जाता है मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl में। हर एंटासिड में जो है टोटल न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी जो है वो एटलीस्ट 5 MEQ ऑफ HCl पर डोजेज यूनिट तो है जो वो होती ही है। उसके बाद भी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड्स हैं, तो दो तरह के एंटासिड होते हैं, सिस्टमिक एंटासिड और नॉन सिस्टमिक एंटासिड। सिस्टमिक एंटासिड जो हैं ये सॉल्युबल होते हैं, रेडिली एब्जॉर्बेबल होते हैं और केपेबल होते हैं सिस्टमिक इलेक्ट्रोलाइटिक अल्कलॉसिस प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद में सेकंड टाइप का एंटासिड है नॉन सिस्टमिक एंटासिड। ये एब्जॉर्बेबल नहीं होते हैं सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक, और ये एक्सर्ट नहीं करते हैं सिस्टमिक इफेक्ट। और इसमें एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट और कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद में इसके आइडियल प्रॉपर्टीज़ देखें एंटासिड की, तो फर्स्ट है एंटासिड जो है इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होना चाहिए, और मतलब जल्दी एक्शन जो है ये इसका प्रोड्यूस करना चाहिए, और इफ़ेक्ट जो है वो लंबे समय तक रहना चाहिए, और इससे जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। और थर्ड, इसकी जो है बफरिंग कैपेसिटी pH रेंज में होनी चाहिए 4 to 6, और इसका जो है कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, और ये पैलेटेबल और इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। उसके बाद में कॉम्बिनेशंस की बात करें तो कुछ कॉम्बिनेशंस जो है एंटासिड प्रिपरेशन के दे रखे हैं। तो कॉम्बिनेशंस जो है वो हम जनरली लेते हैं एंटासिड्स के, क्योंकि ये ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होते हैं। तो एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का कॉम्बिनेशन। और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड मिक्सचर और सिमेथिकॉन जिसमें एंटासिड हो। इसके बाद में है सोडियम बाइकार्बोनेट फर्स्ट। तो इसका केमिकल फार्मूला होता है सोडियम NaHCO3, मॉलिक्यूलर वेट होता है 84.01। इसका सिनोनिम होता है बेकिंग सोडा या मीठा सोडा भी जो है इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। इसके बाद में इसके हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो फर्स्ट है सॉल्वेट प्रोसेस के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसे हम अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ज़्यादातर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है सॉल्वेट प्रोसेस से, और इसे अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो है वो लिया जाता है सोडियम क्लोराइड का, जिसे स्ट्रॉन्ग ब्राइन बोला जाता है, जिसमें हाई कंसंट्रेशन होती है अमोनिया की। तो इसे पास करवाया जाता है कार्बोनेटिंग टावर के द्वारा। वहाँ पे वो सैचुरेटेड होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से और अंडर प्रेशर। तो अमोनिया इसके अंदर जो फिर अमोनिया और CO2 जो है वो रिएक्ट करके बनाते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट, और इससे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है इसकी सोडियम क्लोराइड के बाद में, और ये फॉर्म करता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले हम रिएक्शन से समझते हैं। तो अमोनिया जो है वो कार्बोनेटिंग टावर में जब हम इसको पास करवाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो रिएक्ट करता है, और वाटर भी रिएक्ट करता है, तो इससे बन जाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद में ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट होता है ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करता है सोडियम क्लोराइड के साथ में और फॉर्म करता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद में जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि इस मेथड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये मेडिसिनल यूज़ के लिए फ़िट नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। तो इसके बाद में सेकंड मेथड दिया गया है इसके लिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि मेडिसिनल ग्रेड का होता है, ये फॉर्म होता है प्योर सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। तो एक सॉल्यूशन जो है वो सोडियम कार्बोनेट का प्रिपेयर किया जाता है प्योर वाटर में, और CO2 गैस जो है इसके अंदर पास करवाई जाती है सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे नीचे रिएक्शन भी दे रखी है, प्योर सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस गैस CO2 जो है ये बनाते हैं, फॉर्म करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट।
इसके बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसका कलर वाइट होता है, स्टेट क्रिस्टलाइन पाउडर की स्टेट में रहता है, ये ऑर्डरलेस होता है और ये फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में। और ये रैपिडली जो है मिक्सचर एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर, जो कि होती है हाइड्रोस्कोपिक नेचर। इसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि अल्कलाइन नेचर का होता है और पीएच जो होती है एक्वस सॉल्यूशन की वो होती है इसकी 8.2 और ये इजीली न्यूट्रलाइज हो जाता है एसिड के द्वारा विद इवोल्यूशन ऑफ CO2। इसके बाद में इसकी इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में देखें तो ये जो है वो टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक होती है इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो इनहिबिट कर देता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। इसके बाद में है ऐसे इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसका सबसे पहले प्रिंसिपल है कि ऐसे जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के द्वारा होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो इसे टाइट्रेट करवाया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में HCl मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को एज इंडिकेटर यूज़ करके। इसके बाद में प्रोसीजर हम देखें ऐसे का तो इसमें सबसे पहले हम वे कर लेंगे 1.5 ग्राम इसको और उसको डिज़ोल्व करते हैं 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर में और इसको टाइट्रेट करवाते हैं 1 मोलरिटी HCl के साथ में मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को एज इंडिकेटर यूज़ करके और एंड पॉइंट जो है इसका होगा येलो टू रेड। इसके बाद में इसका हम फैक्टर देखें तो इसका फैक्टर निकल के आ जाता है 1 ml ऑफ 1 MgCl इज इक्वलेंट टू 0.08401 ग्राम ऑफ NaCO3। इसके बाद में हम इसमें स्टैंडर्डाइजेशन भी करते हैं 1 मोलरिटी HCl का कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड को डिटरमाइन करने के लिए। तो सबसे पहले इसका हम इक्विवेलेंट लिख देंगे 1 ml ऑफ 1 MgCl जो है वो इक्विवेलेंट होता है 0.05299 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दे रखी है उसमें, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसका जब हम टाइट्रेशन करवाते हैं HCl के साथ में तो वो फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड और NaCl। तो फर्दर कार्बोनिक एसिड जो है वो H2O और CO2 फॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन टेबल जो है ऐसे के लिए हम फॉर्म कर लेंगे। तो सब 3 रीडिंग जो है वो हम लेंगे, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग और उससे हम मीन निकाल लेंगे। तो ब्यूरिट रीडिंग को जो है यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं XML से। इसके बाद में इसकी फैक्टर कैलकुलेशन हम करेंगे तो 1 मोल ऑफ HCl जो है वो इक्वलेंट होगा 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के। तो ऐसे ही 1000 ml ऑफ 1 MgCl जो है वो इक्वलेंट होगा 84.01 ग्राम ऑफ NaCO3 के, क्योंकि ये जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इसके बाद हम ऐसे ही 1 ml के लिए निकाल लेंगे कि कितना जो है वो चाहिए होगा। तो 0.08401 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो इसके इक्वलेंट होगा। इसके बाद में हम कैलकुलेशंस करके जो है हम मोलरिटी निकालेंगे HCl की, अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट निकालेंगे और परसेंट प्योरिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 ml ऑफ 1 MgCl इक्विवेलेंट होगा 0.05299 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट के। तो यहाँ पे जो है हम Y की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले जो XML होगा जो कि ब्यूरेट रीडिंग होती है, एवरेज ब्यूरेट रीडिंग स्टैंडर्डाइजेशन की, तो XML ऑफ YM ऑफ HCl। तो यहाँ पे Y को जो है वो मोलरिटी जो है उसको रिप्रेजेंट किया है कि कितनी मोलरिटी का HCl लिया है उसको Y से रिप्रेजेंट किया है और X को जो है वो ब्यूरेट रीडिंग से रिप्रेजेंट किया है। तो वो इक्विवेलेंट, तो वो कितना लेंगे हम कि वो इक्विवेलेंट हो 1.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट के। तो यहाँ पे हम Y की वैल्यू जो है वो ऐसे निकाल लेंगे। तो Y जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 1.5 इंटू 1 अपॉन XML मल्टीप्लाई बाई 0.05299 के। तो ऐसे हम Y की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे कि कितनी मोलरिटी का HCl चाहिए होगा। उसके बाद में स्टेप 2 है अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे 1 ml ऑफ 1 MgCl जो है वो इक्वलेंट होता है 0.08401 ग्राम के सोडियम बाइकार्बोनेट के। तो यहाँ पे XML ऑफ ब्यूरेट रीडिंग ऑफ YMHCl जो है वो कितना इक्वलेंट होगा कि वो कितना 1 ग्राम जो है वो निकलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे हम Y की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर देंगे। तो इससे हमें जो है वो 1 ग्राम जो है कितने ग्राम हमें सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए तो उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा XML मल्टीप्लाई बाई Y, जो कि हमारा ऊपर वाली इक्वेशन से निकलेगा, मल्टीप्लाई बाई 0.08401 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 1। इसके बाद में परसेंट प्योरिटी की बात करें स्टेप 3 में, तो 1.5 जो है ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट वो इक्वलेंट होता है 100% प्योरिटी के, मतलब इतना ग्राम जो है वो पूरी 100% प्योरिटी में है। तो 1 ग्राम जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट निकलेगा उसकी कितनी प्योरिटी होगी, तो हम जो है वो इससे निकाल लेंगे P = 100 मल्टीप्लाई बाई A अपॉन 1.5। इसके बाद में इसकी हम एप्लीकेशन की बात करें
तो फर्स्ट है कि ये जो है वो एंटासिड की तरह यूज़ होता है एक्सेसिव एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए गैस्ट्रिक जूस की। उसके बाद में ये स्पेसिफिक जो है वो होता है ट्रीटमेंट में सिस्टमिक एसिडोसिस के। उसके बाद में ये यूज़ होता है एज इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेनिशर। इसके बाद में 5% जो सॉल्यूशन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, वो एज ईयर ड्रॉप्स जो है वो यूज़ किया जाता है सॉफ्ट करने के लिए और रिमूव करने के लिए ईयर वैक्स को। इसके बाद में इसका 3.5% सॉल्यूशन जो है वार्म वाटर में यूज़ किया जाता है एज आई लोशन। और ये वन ऑफ द इंग्रेडिएंट होता है कंपाउंड NaHCO3 टैबलेट्स के अंदर, और ये इंग्रेडिएंट होता है कई एफोवेसेंट एंटासिड प्रिपरेशंस में भी। इसके बाद में सेकेंड हम कंपाउंड की बात करेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल फार्मूला होता है AlOH3 और मॉलिक्यूलर वेट होता है 77.99। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है ये रिकॉग्नाइज किया जाता है दो फिजिकल फॉर्म्स में। एक तो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और दूसरा है ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है ये एक्वस होता है, एक्वस वाइट विस्कस सस्पेंशन होता है, या हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी जो है इसको बोलते हैं, वेराइंग, जिसमें अलग अलग अमाउंट में बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट होता है और इसके अंदर 3.5% V/W से कम नहीं होता है और 4.4% W/V से ज़्यादा नहीं होता है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें। और इसके pH जो है वो 5.5 से 8 के बीच में जो है वो होती है। इसके बाद में ये जो है वो इसके अंदर सोडियम बेंजोइड भी जो है वो इसमें परमिट किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव, और ऑयल ऑफ मेंथा एज अ फ्लेवरिंग एजेंट और ग्लिसरीन या सुक्रोज एज अ स्वीटनिंग एजेंट। इसके बाद में सेकंड टाइप ड्राइड AlOH3 जेल। AlOH3 का इसमें पाउडर होता है, तो ये वाइट ऑर्डरलेस टेस्टलेस अमरफस पाउडर होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में और अल्कोहल में, लेकिन सॉल्युबल होता है डाइल्यूट मिनरल एसिड्स में और अल्कलाई हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। इसके बाद में इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो ये जो है वो प्रिपेयर किया जाता है एल्यूमिनियम सॉल्ट के सॉल्यूशन से, जो कि एलम होता है, प्रेसिपिटेशन के द्वारा सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट के साथ में। इसके बाद में है कि फर्स्टली ये जो है वो एल्यूमिनियम कार्बोनेट जो है वो इसकी अनस्टेबल होती है और ये इमीडिएटली हाइड्रोलाइज हो जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद में है कि जब CO2 जो है उसका कंप्लीट रिमूवल हो जाता है, उसके बाद में जो प्रेसिपिटेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो फ़िल्टर किया जाता है, इसको वॉश किया जाता है हॉट वाटर से जब तक कि वो सल्फ़र आयन से फ्री ना हो जाए। तो यहाँ पे रिएक्शन भी नीचे दे रखी है, सोडियम कार्बोनेट प्लस पोटैश एलम प्लस H2O के 3 मॉलिक्यूल्स, तो ये फॉर्म करता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट, और साथ ही साथ इसमें फॉर्म होता है सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसका कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और इसका विस्कस सस्पेंशन की स्टेट में रहता है ये। इसके एप्लीकेशंस देखें तो ये एंटासिड की तरह यूज़ होता है, और ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है ये एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है एज अ माइल्ड एस्ट्रिंजेंट, और ये ट्रीटमेंट में यूज़ होता है डायरिया और कोलेरा की, और एज अ प्रोटेक्शन यूज़ होता है एक्सटर्नली एज अ डस्टिंग पाउडर फाउल वाउंड्स को जो है वो डेसिकेट करने के लिए। उसके बाद में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है ये यूज़ होता है सिलिकोसिस थेरेपी में, और इसे दिया जाता है इन्हेलेशन के द्वारा। इसके बाद में थर्ड है कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल फार्मूला होता है MgOH2 और सिनोनिम होता है इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसको प्रिपेयर किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम सल्फेट के द्वारा, और इसका जो प्रेसिपिटेट होता है इसको फाइनली मिक्स किया जाता है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इस डिस्टिल वाटर के साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करने के लिए। यहाँ पे रिएक्शन भी जो है वो नीचे दे रखी है इसकी। इसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये जो है वो वाइट कलर का होता है और यूनिफॉर्म सस्पेंशन की स्टेट में जो है वो रहता है, और ये प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल होता है वाटर में, और ये इथेनॉल में भी जो है इंसॉल्युबल होता है प्रैक्टिकली, और डिज़ोल्व होता है डाइल्यूट एसिड में। और इसकी एप्लीकेशन है कि ये यूज़ होता है एज एंटासिड, और ये अल्कलाइन माउथ वॉश में भी यूज़ होता है, और ये एज अ लेक्सेटिव भी जो है वो यूज़ होता है। सो गाइज ये थे एंटासिड्स, और इसमें जो है हमने देखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का ऐसे। सो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माई न्यू वीडियोज़।